हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रेशर की, जो कि कितना आया था 1/3 रो वी स्क्वायर। ठीक है ना, ये प्रेशर हमने निकाला था एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर, ये प्रेशर निकाला था हमने। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसको लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी और निकालते हैं इसकी, और प्रेशर एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रेशर एनर्जी क्या थी, पर यूनिट वॉल्यूम थी। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1/2 mv² होता है। पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 रो वी स्क्वायर। ठीक है, अब रिलेशन निकालते हैं बिटवीन प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी थी 1/3 रो वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी 2 आएगा, ये 1/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से बिल्कुल। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 2/3, यानी कि प्रेशर एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2/3 है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर प्रेशर एनर्जी दी हो तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की निकाली जा सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में, जो बात मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो चीज़ें थोड़ी सी देख लेते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या कि अभी हमने बताया कि प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2/3 रेशो में है। ठीक है ना, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 2/3 रेशो में है। अब देखो, हमने लिखा था P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, प्रेशर एनर्जी लिखी थी हमने। ठीक है जी, और अगर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, अगर यूनिट वॉल्यूम नहीं है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 m/v इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पर ये v जो है ये वॉल्यूम है, वी ओ लिख देता हूँ चलो इसको। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, इसको प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mv²। ठीक है ना, यहाँ पर ये वी नोट जो है ये क्या है, आपकी वॉल्यूम है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, PV0 इज इक्वल टू 1/3 m इंटू वी स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2/2 1/3 mv²। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2/3 इंटू 1/2 mv²। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, ये देखो ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है ना, ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, एक मिनट, ये लो जी, अब ठीक है। ठीक है ना, ये क्या आ गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या बना, पी वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। और पीवी होता किसके बराबर है, पीवी होता है आपके पास RT के बराबर। ठीक है ना, पीवी किसके बराबर होता है, RT के बराबर होता है। RT क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर आएगी, 3/2 RT। देखो, यही तो बताना था मैंने आपको कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। आप चाहो तो इस R को थोड़ा सा एवोगैड्रो की टर्म में लिख सकते हो। आपने पढ़ा था R क्या था आपका, R/Na किसके बराबर था, KB के बराबर था। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, R की जगह KB इंटू Na लिख सकते हो। यानी इस तरह से और इसको रिलेट कर किया जा सकता है, पर स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, 3/2 RT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, 3/2 RT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था हमारे पास, 1/2 mv² था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/R2। देखो एग्जैक्टली एक रिलेशन बन जाएगा हमारे पास अब। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v² किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है ना, v² क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 तो हो गया कैंसल, तो v² क्या आ गया आपके पास, 3RT/m अंडर द रूट इज इक्वल टू v। ठीक है ना, ये आ गया आपके पास 3RT/m इज इक्वल टू v। तो ये आपके पास कौन सी वेलोसिटी है, RMS वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये रिलेशन हमने किया था, प्रेशर ये फॉर्मूला होता है, अगर यूनिट वॉल्यूम नहीं है, कोई वॉल्यूम है तो मास बाय वॉल्यूम इंटू v²। ठीक है ना, ये वॉल्यूम इधर आ गया। ठीक है जी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
ठीक है। अब यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो पीवी नोट क्या आ गया, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पीवी नोट किसके बराबर था, नोट नहीं है सॉरी वॉल्यूम है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या था, RT था, 2/3 KE। और 3 और ये तो होगी एक रिलेशन आपके पास। उसके बाद जो है हमने इधर इस 3 को इधर ले आए, 3/2 RT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv²। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। 3 कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट, M कॉन्स्टेंट। तो अल्टीमेटली जो वेलोसिटी है आपके पास मॉलिक्यूल्स की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है ना, ठीक है ना, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर अगर T की वैल्यू आपके पास 0 केल्विन है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपकी डायनामिक थ्योरी में आपने पहले भी किया था। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको डेरिवेशन कराता हूँ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह के, किससे, इसी प्रेशर वाली इक्वेशन से। ठीक है ना, बॉयल्स लॉ वगैरह के। देखो क्या था, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ जी, तो मैं आपको रिकॉल कराऊँ, बॉयल्स लॉ क्या था आपका, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है ना, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या P इंटू वी इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, P इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये था। तो प्रेशर कितना आया था, 1/3 ρV², ये आया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 m/v। वॉल्यूम लिखता हूँ मैं, इसको कन्फ्यूजन नहीं होता कि, ठीक है ना, ये वॉल्यूम है, ये क्या है आपकी वॉल्यूम है। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद तो P इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 mv²। अब देखो, अभी मैंने लिखा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू √T होता है। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या था आपका, कांस्टेंट था। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। मास तो कांस्टेंट होता ही है, 1/3 भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यही हमें प्रूव करना था कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। हो गया प्रूफ। ठीक है ना, मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, देखो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होना चाहिए। तो P इज इक्वल टू 1/3 ρV²। इसको डेंसिटी को लिखा मैंने मास बाय वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर क्या आ गया 1/3 mv²। अब v² क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, v² इज प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बॉयल्स लॉ में, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है ना, इस तरह से बॉयल्स लॉ को हम प्रूव कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका चार्ल्स लॉ, वो भी प्रूव किया जा सकता है। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, वहाँ पर क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, और जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, टेम्परेचर के। वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी भाई, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो P इज इक्वल टू 1/3 m/v इंटू v²। ये तो मैंने प्रेशर वाली इक्वेशन को लिख दिया। ठीक है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 m/pv², ऐसा हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर मास कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v² के। ठीक है ना, और v क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो v² क्या हो जाएगा, v² क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं रिप्लेस करूँ तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर। यही हमारा चार्ल्स लॉ था। ठीक है ना, देखो फिर से बता रहा हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारा क्या था, चार्ल्स लॉ था। इक्वेशन क्या थी, P इज इक्वल टू 1/3 मास बाय वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 m/p इंटू v²। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², क्योंकि मास कांस्टेंट, 1/3 कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट। और वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, √T के। स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, T हो गया। तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, अल्टीमेटली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका यहाँ से चार्ल्स लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गे-लुसैक्स लॉ, ये भी प्रूव कर लेते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या था आपका, गे-लुसैक्स लॉ में ये था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन ये कहती है मास बाय वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर।
ठीक है ना, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो भाई मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, V स्क्वायर। V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रूट ऑफ T, तो V स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये तो सीधा सीधा प्रूव हो गया, इसमें तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। ठीक है ना, इसको हम रेग्नॉल्ड्स लॉ भी बोल देते हैं और गै-लुसैक्स लॉ भी बोल देते हैं, रेग्नॉल्ड्स लॉ। ठीक है ना, रेग्नॉल्ड्स लॉ। ठीक है जी, ये आपका सीधा सीधा प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद एक परफेक्ट गैस इक्वेशन भी प्रूव की जा सकती है यहाँ से। परफेक्ट गैस इक्वेशन यानी कि PV इज इक्वल टू nRT भी हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ से, इसी इक्वेशन से, प्रेशर वाली इक्वेशन से। P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर है। ठीक है जी, इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 m/v इंटू V स्क्वायर। तो PV प्रेशर इंटू वॉल्यूम 1/3 mv स्क्वायर। ठीक है ना, PV इज इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर, और V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट सारा का सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता क्या है, कांस्टेंट ही तो होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है जी, अब मैं आपको 2-3 लॉ और बताता हूँ। हाँ है हमारे पास, अभी इसमें ज़्यादा लेंथी नहीं हुई है। ठीक है ना, देखो एक है, मैं आपको बताता हूँ, ये अवोगैड्रो लॉ। ठीक है ना, अवोगैड्रो लॉ। ठीक है जी, तो अवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि आपके पास इक्वल वॉल्यूम है गैस की। ठीक है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, आपके पास ये कोई कंटेनर है। ठीक है ना, ये कोई कंटेनर है आपके पास, और इसमें आपके पास अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस हैं, और हर एक गैस की जो है, या चलो 2 कंटेनर्स ले लो आप, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है। दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है, और यहाँ पर प्रेशर की भी सेम है, और टेम्परेचर भी क्या है, सेम है। 2 अलग अलग कंटेनर्स थे, दोनों की वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, और टेम्परेचर भी सेम है। तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। यानी यहाँ पर N1 है और यहाँ पर N2 है, तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या कहता है, ये किसकी स्टेटमेंट है, अवोगैड्रो लॉ की स्टेटमेंट है कि 2 कंटेनर्स में सेम टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम सेम होने पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखो पहली वाली का प्रेशर मान लेते हैं 1/3 ρ1 V1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो पहले वाली गैस है हमारे पास, इसका प्रेशर कितना है कंटेनर पे, P1 इज इक्वल टू 1/3 ρ1 V1 का स्क्वायर। दूसरी का कितना हो जाएगा, 1/3 ρ2 V2 का स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर P1 और P2 क्या है, बराबर है। बिल्कुल ये रूल्स था, कंडीशन थी। ठीक है ना, प्रेशर बराबर है, तो 1/3 ρ1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ρ2 V2 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, अब अगर यूनिट वॉल्यूम है, अगर हमारे पास वॉल्यूम यूनिटी है, ठीक है ना, वॉल्यूम सेम है, बोला था ना मैंने, M1 V1 M2 V2, और वॉल्यूम दोनों की क्या है, सेम है, बिकॉज V1 और V2 क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं ये भी यूनिटी है और ये भी यूनिटी है, 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मास, ठीक है ना, अब मास क्या होगा, यहाँ पर मास होगा 1/3 M1 इंटू N1 V1 का स्क्वायर, और 1/3 M2 इंटू N2 V2 का स्क्वायर। ये M1 N1 कहाँ से आया, M1 मास है एक मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट गैस में है, और N1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अभी के लिए मान लिया कि अलग है। यहाँ पर M2 क्या है, मास है एक मॉलिक्यूल का जो कि गैस 2 का है, और N2 क्या है, नंबर ऑफ उसके मॉलिक्यूल्स है। ठीक है जी, अच्छा अगेन अब ये देखें, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, देखो बात क्या थी कि प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम सेम है। अब क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी, पक्की बात है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से उसका टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर। अगर ऐसा है तो इसमें पुट कर दो, देखो इस इक्वेशन में
इस इक्वेशन में अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा तो m1v1 स्क्वायर और m2v2 स्क्वायर, यानी मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, देखो 1/3 m1 n1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2v2 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, m1v1 स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा n2। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, क्या बचा यहाँ से n1 इज इक्वल टू n2 बचा। तो ये ही इसका प्रूफ है एवोगैड्रो लॉ का। यानी कि एक दो कंटेनर्स हैं, दोनों में सेम प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम पे अगर गैस रखी है तो दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना, ये क्या है आपका एवोगैड्रो लॉ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, चलो उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।